नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का पोर्टफोलियो पिक के नए सेगमेंट में। इस शो में करते हैं हम आपके मुनाफे की बात। हमारे एक्सपर्ट पैनल के एक्सपर्ट्स जुड़ते हैं और देते हैं आपको कुछ ऐसे स्टॉक्स की लिस्ट जो कि आपकी पोर्टफोलियो के लिए बेस्ट है। इसी कड़ी में आज हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं हमारे एक्सपर्ट पैनल से राकेश जी। चलिए बिना ज्यादा समय वेस्ट किए जुड़ते हैं हमारे एक्सपर्ट के साथ। सर नमस्कार। सर नमस्कार। स्वागत है आपका शो पर सर। आज कौन सा स्टॉक लेकर के आए हैं हमारे दर्शकों के लिए आप सर? थैंक यू सो मच। और मेरा स्टॉक रहेगा आज का, वो एक वैल्यू पिक रहेगा। हालांकि थोड़ा सा स्टॉक में पिछले कुछ दिनों में एक रन अप आ चुका है। स्टॉक में काफी अच्छा है, जो इन्वेस्टर को आने वाले अगले एक साल में काफी अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। तो आज का जो मेरा स्टॉक रहेगा वो है रेल टेल इंडिया। तो रेल टेल इंडिया जो अच्छा सर। गवर्नमेंट कंपनी है, उस पर आज हम बात करने वाले हैं। तो देखिए, जैसा आपको दिख रहा है कि इसमें रेल टेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड कंपनी का नाम है। और ये एक मिनी रत्न पीएसयू है, जो कि इसका जो कंपनी है ये पैन इंडिया ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क ओन करती है, जो कि ब्रॉडबैंड और मल्टीमीडिया सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इसके अलावा कंपनी जो है इंडियन रेलवेज के लिए इनके जो कम्युनिकेशन नेटवर्क है उसको मॉडर्नाइजेशन के लिए और मेंटेनेंस के लिए भी काम करती है। रेल टेल इंडिया बेसिकली 2000 में इनकॉर्पोरेट हुई थी एज ए पीएसयू। और उसके बाद दो बेसिकली इसकी मेन लाइन ऑफ बिजनेस है, अगर हम रेल टेल इंडिया की बात करें। एक है टेलीकॉम और दूसरा है प्रोजेक्ट। तो टेलीकॉम में ये कंपनी जो है लीज लाइन सर्विसेज प्रोवाइड करती है, एनएलडी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करती है, आईएसपी और पैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि आईपी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इसके अलावा प्रोजेक्ट्स का इनका जो दूसरा लाइन है, यहाँ पे कंपनी क्योंकि इनकी एक्सपर्टाइज है ओएफसी नेटवर्क वगैरह में, तो ये अपनी एक्सपर्टाइज को एज ए कंसल्टेंसी में ये अपना बाकी एंटिटीज को एज ए कंसल्टेंसी अपना प्रोवाइड करते हैं। तो ये दो बेसिकली इनके बिजनेस लाइंस हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है कि क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंदर ये कंपनी आती है, तो एक तो सबसे अच्छी बात है कि इसका जो पेरेंटेज है वो बहुत ही अच्छा है, स्ट्रेंथ है। और साथ के साथ देखिए, इंडियन रेलवेज की जो एक लाइन है, करीब 67,000 किलोमीटर से ज्यादा की जो रेलवे ट्रैक है इनका, ये कंपनी उसका पूरा एक एक्सक्लूसिव राइट्स इनके पास हैं, जिसमें कि इन्होंने 7,325 स्टेशन अक्रॉस द कंट्री ये यूज करते हैं। इसके अलावा इन्होंने रेल टेल के नाम से इन्होंने ओएफसी नेटवर्क एक 60,000 किलोमीटर का 31 मार्च 22 तक इन्होंने अपना एक नेटवर्क रेलवे के साथ दे रखा है। इनके पोर्टफोलियो सर्विसेज की बात करें तो यहाँ पे देखिए 4 तरह के सेक्टर स्पेसिस ये कंपनी कवर करती है। सबसे पहले टेलीकॉम नेटवर्क सर्विसेज, जहाँ पे कि एनएलडी सर्विसेज करते हैं, जैसे लीज लाइन सर्विस और एमपीएलएस और वीपीएन सर्विसेज। इसके अलावा टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके अलावा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर रेलवे वायर और इंटरनेट लीज लाइन करते हैं। इसका टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज में ये देते हैं। इसके अलावा डाटा सेंटर और होस्टिंग सर्विसेज को भी ये मैनेज करते हैं, यहाँ पे कि टेली प्रेजेंस सर्विसेज, सिक्योरिटी ऑपरेशन सर्विसेज देते हैं। इसके अलावा प्रोजेक्ट सिस्टम भी देते हैं, यहाँ पे कि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का इंटीग्रेशन करते हैं, डिजिटल सर्विसेज और अदर सर्विसेज देते हैं। इनके रेवेन्यू मिक्स की बात करें अगर 31 मार्च 2022 की, तो इनका जो मेजर रेवेन्यू मिक्स आता है वो 30% इनका एनएलडी सर्विसेज से आता है, 25% इनका ऑप्टिकल फाइबर से आता है, 22% आईपी नेटवर्क से आता है और 5% अदर सर्विसेज से, और 5% इनका आता है इनका रेलवे सर्विसेज से। इसके अलावा कंपनी ने कुछ नए फील्ड्स, नए इनिशिएटिव ऑलरेडी ली हैं, जिनमें कि अब ये कंपनी एक हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम भी पे भी काम कर रही है, जो कि 125 रेलवे के जो हॉस्पिटल्स हैं वहां पे ये अपना एक इंफॉर्मेशन सिस्टम कर रही है कंपनी। इसके अलावा कंपनी एआई का यूज करके और वेब बेस्ड अटेंडेंस सिस्टम यूज करके आसाम में करीब करीब 46 स्कूल में 33 डिस्ट्रिक्ट में ये स्टूडेंट्स, टीचर, नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इन्होंने वेब बेस्ड अटेंडेंस सिस्टम भी इम्प्लीमेंट किया है। इसके अलावा ये ऑन साइट और ऑफ साइट साइबर सिक्योरिटी सर्विसेज के लिए भी प्रोवाइड कर रहे हैं, जिन्होंने अपना सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर गुड़गांव में बनाया हुआ है, तो उसके थ्रू ये ऑन साइट ऑफ साइट साइबर सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अलावा जैसे आपने देखा भी होगा कि रेलवे स्टेशन पर रेल वायर के नाम से ये अपनी पब्लिक वाईफाई सर्विसेज देते हैं, और करीब करीब उन्होंने अभी तक 6,102 स्टेशन पे इनका रेल वायर जो वाईफाई है वो लाइव हो चुका है। और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट और फास्टेस्ट वाईफाई नेटवर्क है।
इसके अलावा ये आईपी कैमरा बेस्ड वीडियो सर्विलेंस सिस्टम में भी काम कर रहे हैं, जो कि 5102 रेलवे स्टेशन को कवर करते हैं और 14,387 प्रीमियम ट्रेन कोचेज को कवर करते हैं। इसके अलावा इनकी एक और कंपनी है रेलटेल, इनकी सब्सिडरी कंपनी है रेलटेल एंटरप्राइज लिमिटेड, जो कि जो इंडियन रेलवेज के जो कि सिग्नलिंग जो ओल्ड सिग्नलिंग इक्विपमेंट है उनको रिप्लेस कर रही है वो नए इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम के साथ। इनको भी नया ऑर्डर 76 स्टेशन का नॉर्दर्न रेलवे में मिला है। मैनेजमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट कंपनी है, तो प्रोफेशनली मैनेज कंपनी है एक तरीके से। तो मिस्टर संजीव कुमार जो इनके चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, इसके अलावा राकेश रंजन जी हैं जो इनके डायरेक्टर और नेटवर्क प्लानिंग हैं, और श्री वी रामा मनोहर राव हैं जो इनके डायरेक्टर ऑफ फाइनेंस। कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करें तो कंपनी का करंट जो मार्केट कैप है अभी 4,000 करोड़ से ज्यादा का है। ईपीएस करीब 6.26 है, तो इसके हिसाब से इनका जो पी अभी आता है वो 21.24 के आसपास आ रहा है। बुक वैल्यू 48.76 है, तो इनका प्राइस टू बुक 2.71 है। डिविडेंड यील्ड 1.81% ये कंपनी देती है। आज अभी इसमें 132 के आसपास का प्राइस आ रहा है अभी, हालांकि स्टॉक का प्राइस आज थोड़ा सा बढ़ गया, 135 के लेवल के आसपास चल रहा है। जहाँ तक शेयर होल्डिंग की बात है तो देखिए, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस कंपनी को ओन करती है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 72.84% इस कंपनी में ओनरशिप है। इसके अलावा एफआईबी इस कंपनी में 0.38% होल्ड करते हैं, और डीआईए इसका भी 4.77% इस कंपनी में ओनरशिप है। तो हम कह सकते हैं कि मेजर शेयर होल्डिंग जो है वो स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है। कंपटीटिव लैंडस्केप की बात करें टेलीकॉम सेक्टर में, अगर हम बात करें तो रेलटेल जो है इसका अभी का पी 21 है, लेकिन अगर हम इसको पिछले 5 साल का, जो आपको यहाँ पे फिगर दिख रही होंगी, कि पिछले 5 साल में ये जो कंपनी है इसका 12.73% की दर से सेल्स ग्रोथ हुआ है। अगर हम बाकी कंपनीज को देखें तो वहाँ या तो फ्लैट है या नेगेटिव है। इसी तरह प्रॉफिट को देखें तो वहाँ भी 9.89% से पिछले 5 साल में प्रॉफिट ग्रो हुआ है, क्योंकि बाकी कंपनी तो वहाँ या तो फ्लैट है या नेगेटिव है। और साथ ही साथ अगर हम पिछले आरओसी देखें पिछले 5 साल के एवरेज तो 12% के आसपास आता है, जो बाकी कंपनियों में है ही नहीं। तो इस वजह से कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप में एक बहुत ही अच्छा नाम ये कंपनी है फंडामेंटली। अब मैं फाइनेंशियल डाटा P&L स्टेटमेंट्स की बात करूं तो कंपनी का देखिए आप सेल मार्च 16 में 578 करोड़ के आसपास था, जो भी 1548 करोड़ हो चुका है, लगभग 3 गुना शेयर हो चुका है। प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट नेट प्रॉफिट जो हमारा था वो 103 करोड़ के आसपास था मार्च 16 में, जो भी 209 करोड़ हो चुका है। तो पिछले 5 साल में कंपनी का जो सेल है 13% से ग्रो हुआ है, और पिछले 5 साल में जो प्रॉफिट है वो 9% से ग्रो हुआ है। इसके अलावा कंपनी के पास 4500 करोड़ की ऑर्डर बुक भी है, जिसमें से 2000 करोड़ की ऑर्डर बुक इनके पास रेलवे की है, और 2500 करोड़ के आसपास की ऑर्डर बुक इनकी नॉन रेलवेज की है। मैनेजमेंट ने अभी अपनी पिछली जो कमेंट्री थी इनकी, मैनेजमेंट कमेंट्री, उसमें उन्होंने 20% की ग्रोथ के लिए गाइडेंस दिया है अगले 3 साल के लिए। तो मैनेजमेंट काफी जो है एग्रेसिव है अपनी ग्रोथ को लेकर। बात करते हैं बैलेंस शीट की, तो बैलेंस शीट में अगर हम देखें तो इनके रिजर्व कंटिन्यूसली इंक्रीज होते जा रहे हैं। रिजर्व 764 करोड़ के मार्च 16 में, जो 1206 करोड़ हो गए मार्च 22 में। बोरिंग्स नेग्लिजिबल हैं बिल्कुल। और आप देखेंगे तो यहाँ पे जो कंपनी है वो कंटिन्यूसली कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस जो है वो करती जा रही है, यानी कि कंपनी जो है अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर करती जा रही है, जो कि कहीं ना कहीं अपने इंटरनल एक्रूअल से ही ये कंपनी फंड करती जा रही है, क्योंकि कंपनी के पास कोई भी लोन नहीं है। तो ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग देता है कंपनी के बारे में। तो ये सारी चीजें आपने बताई। और अभी रेलटेल कॉर्पोरेशन की बात है तो एंट्री प्राइस हमारा 130 से 132 के आसपास का है, और टारगेट प्राइस हमारा स्टॉक में रहेगा 165, करीब 25% अपसाइड ये स्टॉक अगले 1 साल में देने की क्षमता रखता है। सर आपने बहुत खूबसूरती के साथ सर कंपनी के आपने फंडामेंटल्स बता दिए, रेवेन्यू जनरेशन, शेयर होल्डिंग पैटर्न्स भी बता दिया आपने सर, फाइनेंशियल, इसके अलावा आपने कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में भी बता दिया, बैलेंस शीट भी। सर एक बार मैं चाहती हूँ आप एक बार कंपनी के टेक्निकल्स पर भी नजर डाल लें सर। तो देखिए चार्ट पे देखिए, अगर हम स्टॉक की बात करें, स्टॉक एक रेंज में था। अगर हम यहाँ से बात करें अप्रैल 21 से लेके और एक नवंबर तक एक रेंज में था, और उसके बाद नवंबर के बाद अभी अचानक इसमें स्टॉक में एक अच्छा रेंज का ब्रेकआउट स्टॉक में देखने को मिला। स्टॉक ने 148 के हाई लगाए और वहां से थोड़ा सा नीचे आया है। अभी स्टॉक आज 135 के लेवल के आसपास अभी क्लोजिंग दी है। हमें लगता है कि स्टॉक में 130 132 के लेवल के आसपास काफी अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है, वहां पे स्टॉक में एंट्री की जा सकती है।
और जैसे हमने बताया हमारा टारगेट 165 के आसपास का रहेगा। स्टॉक में एक स्टॉप लॉस टेक्निकल बेस पर रख सकते हैं, जैसे कि हम देख रहे हैं कि ये जो लाइन है, ग्रीन लाइन, ये 124 के आसपास के लेवल दिखा रही है, ये 50 डे मूविंग एवरेज है। हम इसको एक जो कैंडल है हमारी, यहाँ पे जो कैंडल बन रही है, ये कैंडल, इसका जो लो है 122.25, तो हमें 122 के लेवल के आसपास का एक स्टॉप लॉस डेली क्लोजिंग बेस पे, यानी कि जब ये स्टॉक 122 से नीचे क्लोजिंग दे तो ही हमें निकलना है, अदरवाइज जब तक 122 से नीचे क्लोजिंग नहीं देता है तो हमें स्टॉक में बने रहना है। तो 122 का डेली क्लोजिंग बेस का स्टॉप लॉस लगा के ये स्टॉक को आप होल्ड कर सकते हैं। अच्छा सर, एक और सवाल सर इसी से रिलेटेड, कि अगर अगर इस बार हमारी पोजीशन ऑलरेडी इस स्टॉक में बनी हुई है, मतलब हमने ऑलरेडी इस पोजीशन बना रखी है, तो सर क्या करना है फिर? तो देखिए, जिनके पास ऑलरेडी होल्डिंग है, अगर नीचे लेवल से है तो वो भी 122 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, और 165 के हम्म, आसपास का हमारा जो टारगेट है वो इंटैक्ट रहेगा। हम्म। एक और सवाल सर, कैश को लेकर के कोई डिस्क्लेमर है सर हमारे व्यूअर्स के लिए अभी आपके पास? ये स्टॉक मैं अपने हम्म। हमने अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड किया हो सकता है, बट हमारे पर्सनल पोर्टफोलियो में ये स्टॉक नहीं है। सर आपने बहुत खूबसूरती के साथ आपने सारे एस्पेक्ट्स क्लियर कर दिए हैं इस स्टॉक को लेकर के सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर, इतना उम्दा स्टॉक देने के लिए, इतना उम्दा स्टॉक सजेस्ट करने के लिए सर। एंड थैंक यू सो मच सर हमारे शो में आने के लिए सर। थैंक यू सो मच।